क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं क्या? वो बाहर भी नहीं थे कभी। 50 MP टूट करके राहुल जी से हाथ मिलाने की तैयारी में है 24 घंटे के अंदर। 400 प्लस की इनकी जो सोशल मीडिया पे पोस्टें थी वो खटाखट डिलीट कर रहे हैं लोग। अपने ऑफिस के बाहर से होर्डिंग उतारे 400 पार के। 400 पार नहीं मैडम, ये तो 600 पार के चक्कर में थे। ये अडानी के पैसे से पाकिस्तान से MP खरीद के ला रहे थे। इनकी पाकिस्तान नहीं चला, मुसलमान हिंदू नहीं चला, इनका गाय नहीं चला, इनका बुलडोजर नहीं चला। 400 पार किया, ये कहीं पार नहीं हो रहे थे और अब इनके पार होने का वक्त आ गया है। झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है। मोदी जी जाने वाले, जा चुके हैं ऑलमोस्ट। गांधी जी के बाद अगर इस देश में कोई महात्मा पैदा हुआ है तो राहुल गांधी हुआ। जो इन्होंने 50 सीटों का घोटाला करके हमें पीछे किया गया है, 50 इनके MP हमारे पास आने वाले हैं। हम पूरी बहुमत में सरकार बनाने जाएंगे और इंशाल्लाह राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने ये काम किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो सड़क पर बैठ गए, महिलाएं पहलवान सड़क पर बैठ गई, नौजवान सड़क पर बैठ गया, किसान 700 से ज्यादा शहीद हो गया। ये काम किया और क्या काम किया। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है, दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हालांकि खुशी बीजेपी कार्यालय में भी है। खुशी इस बात की है कि बीजेपी जिस तरीके से कह रही थी कि तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है, कहीं ना कहीं वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम दल और तमाम नेता कह रहे हैं कि कुछ बड़ा खेला होने वाला है। अब ये क्या खेला होने वाला है, ये तो हम इन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या सच में कुछ बड़ा खेला होने की तैयारी चल रही है, या फिर बीजेपी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दानिश है, दानिश अलीम। दानिश जी, क्या माहौल है फिलहाल? तो अभी ये बताइए। माहौल तो आपके सामने, आवाम खुश है और जो एक झूठ चल रहा था हिंदुस्तान में, उस झूठ का आज अंत हुआ। पब्लिक की आंखें खुली हैं, नया सवेरा होने जा रहा है। हक की बात होगी, गरीब किसान की हक की बात होगी, माओ बहनों को इंसाफ मिलेगा, बच्चों को इंसाफ मिलेगा और नौकरियां मिलेंगी, मुआवजे मिलेंगे। वो सब कुछ होने जा रहा है। हिंदू मुसलमान की नफरत आज कहीं खत्म होती दिख रही है। आज हिंदुस्तान 2014 से पहले का हिंदुस्तान बनने जा रहा है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ। 400 पार नहीं हो पाया। आप ये 400 पार तो बीजेपी ने अपनी पोस्टें डिलीट कर दी सोशल मीडिया से। पता ही आपको, अपने ऑफिस के बाहर से होर्डिंग उतारे 400 पार के। 400 पार नहीं मैडम, ये तो 600 पार के चक्कर में थे। ये अडानी के पैसे से पाकिस्तान से MP खरीद के ला रहे थे। पैसा इनका बहुत है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। मगर जो जनता ने सोच लिया था, जो आशीर्वाद राहुल गांधी को इस देश की आवाम ने दिया है, जमीनी सतह पे 400 पार किया, ये कहीं पार नहीं हो रहे थे और अब इनके पार होने का वक्त आ गया है। झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है। मोदी जी जाने वाले, जा चुके हैं ऑलमोस्ट। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं क्या? क्योंकि माहौल तो अभी यही गर्मा गर्म में समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से। हम कांग्रेसी इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते बड़े नेताओं के लिए। हमारे बुजुर्ग हैं और नहीं, मैंने कहीं पलटी हमने कभी कहा ही नहीं। हमारे माननीय राहुल गांधी ने कभी ये वर्ड शायद यूज की हो। हाँ, मोदी जी कह सकते हैं मंगल सूत्र पे एक भैंस दे देंगे। तो हमारे जो विचार है वो ये है कि अगर वो नीतीश कुमार जी अपनी माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए चाहते हैं, गरीबों को उनका हक दिलवाना चाहते हैं, 8,500 रुपए अगर वो चाहते गरीब माओ बहनों को मिले, अगर वो चाहते 8,500 रुपए हर महीने एक गरीब परिवार के बच्चे को मिले जो अप्रेंटिस के तौर पे जो BA पास है, उनका मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ खेला होने की तैयारी चल रही है क्या इंडिया गठबंधन? खेला तो बीजेपी करती है, जैसे इन्होंने कर्नाटका में भी कर दिया है, बिहार में कर दिया है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से सेटिंग करके जहां हम चुनाव में इन्हें क्लीन स्वीप मार रहे थे, वहां इन्होंने बेईमानी की है। कर्नाटका रहा, उड़ीसा रहा इसका जवाब, तेलंगाना उसका आंध्र प्रदेश रहा, बिहार रहा और आपका हिमाचल प्रदेश में इन्होंने पूरी बेईमानी करके 50 सीटें अपनी बढ़वा चुके हैं इलेक्शन कमीशन से सेटिंग करके। लेकिन बहुत जल्द इनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, अमेठी में आप लोगों को फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं याद आया? नहीं, अमेठी में इसलिए नहीं आया ना, ये उसमें अपने कॉन्फिडेंस में थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में इनको क्लीन स्वीप कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को आने नहीं दे रहे हैं, और वहां इनकी सोच से परे हुआ। अवाम ने इनको लात मार के वहां से बाहर कर दिया। वहां पे जो बुलडोजर राज चल रहा था, जो तानाशाही चल रही थी, जो डिक्टेटरशिप चल रही थी, एंटी डिक्टेटरशिप एक मूवमेंट रहा है पूरे देश भर में, उसको बुलडोजर को बाबा के लात मार के वहां से फेंक दिया अवाम ने। अच्छा, क्या नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू या तमाम दल जो NDA में अभी हैं, घटक दल, क्या वो इंडिया में आने वाले हैं क्या? जैसे हमारे भाई दानिश सलीम भाई ने कहा कि वो हमारे बड़े हैं और वो हमारा हिस्सा रहे हैं एक वक्त में,
वो एक वक्त में हिस्सा रहे हैं और उनको ब्लैकमेल करके इन लोगों ने ईडी का सीबीआई का डर दिखा करके जबरदस्ती लेकर के गए हमारे पास से। और वो अगर आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे और फूल मालाओं से स्वागत करेंगे उनका, और आएंगे वो, हमें उम्मीद है कि वो आएंगे जरूर आएंगे। हाँ, और इनके अगर 1-2 दिन बीत गए इनकी इसी कसम में तो 50 एमपीओ की गारंटी हमारी है। 50 एमपी टूट करके राहुल जी से हाथ मिलाने की तैयारी में है 24 घंटे के अंदर। तो आप लोग भी अब बीजेपी की तरह तोड़ मरोड़ वाली राजनीति पे उतर आए? तोड़ मरोड़ नहीं, जो आए वेलकम। हम पैसे नहीं है हमारे पास में। कांग्रेस तो है एकदम जो है फेयर पॉलिटिक्स करना चाहती है। हमारे पास पैसे नहीं है, बगैर पैसे की राजनीति है। देश बचाने वाले मूवमेंट में, एंटी डिक्टेटरशिप मूवमेंट में अगर कोई साथ दे रहा है वो आए, उसका वेलकम है। पैसे से हमारे पास ना खरीदने के लिए पैसा है, ना किसी को फालतू बातें करके, ना ईडी का डर दिखा करके। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। मोहब्बत की दुकान हाँ, और न्याय करते हैं हम तो। क्या इस चुनाव में 2024 के चुनाव में मुसलमान और हिंदू फैक्टर रहा है क्या? मुसलमान और हिंदू फैक्टर इसमें रहा है। इन्होंने खूब मंगलसूत्र, खूब जिहादी वाला नारा दिया है। एक प्रधानमंत्री होते हुए इस तरह की रूड और फॉल लैंग्वेज यूज की है इन लोगों ने। उसका जवाब जनता ने प्यार की दुकान चला करके दिया है। इनकी पाकिस्तान नहीं चला, मुसलमान हिंदू नहीं चला, इनका गाय नहीं चला, इनका बुलडोजर नहीं चला। अब बुलडोजर, अगर इनका इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले उजागर होंगे, ये जेलों में पड़े रहेंगे। लिख लीजिए, कई लाखों करोड़ का जो घोटाला है उसका जवाब देने के लिए तैयार रहें और हम इनसे जवाब लेंगे। ये एआईसीसी रहा, और आप कुछ ही दिन समय रुक जाइए कि ये जो आज हम थोड़े से पीछे दिखाई दे रहे हैं, जो इन्होंने 50 सीटों का घोटाला करके हमें पीछे किया गया है, 50 इनके एमपी हमारे पास आने वाले हैं। हम पूरी बहुमत में सरकार बनाने जाएंगे और इंशाल्लाह राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। इनकी इन्हीं हवाई और जो इनके भाषण थे, थोतले और खोखले जो इनके भाषण थे, उनका जवाब इनको दिया जाएगा, इनको जेल में ठूसा जाएगा। ठीक है, इतनी उम्मीद आप लोगों में अभी भी बरकरार है कि गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हालांकि बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि सरकार तो अब हमारी आ रही है, 400 पार के भी नारे मिल रहे थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सैयद फौजुल अजीम है, ओखला से हूँ। ओखला से हैं। दिल्ली के बारे में बताइए आप हमें फिलहाल। अभी आपने कहा था हिंदू मुस्लिम फैक्टर, तो आपने मोदी जी की स्पीच सुनी होगी। एक देश के प्रधानमंत्री को क्या आपको लगता है इस तरह की बातें करनी चाहिए जो उन्होंने द्वारका के अंदर स्टेज से खड़े होकर बात की थी? मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म कर रहे हैं एक पीएम होके। वैसे तो वर्ल्ड फेमस डंकेबाज आदमी है, मोदी जी का डंका बजता है, लेकिन उन्होंने पूरी स्पीच में जामिया बटला हाउस इनकाउंटर, जामिया मिलिया इस्माइलिया आपने सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद ओखला में जो रोड बन रहा है, बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, उसके लिए मतलब एक पीएम का टारगेट सिर्फ ओखला, सारी चीजें उसने ओखला के अंदर से की। तो हम थोड़ी कर रहे हैं बीएसपी, मतलब ये बताइए कि क्या खेला होने की तैयारी है? खेला नहीं, हम मतलब इस देश को जो शख्स चाहता है बचाना इन डकैतों से, दोनों रंगा बिल्ला से, वो इस गठबंधन के लिए साथ आएगा और इस देश की जनता के लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जिया चौधरी है। जिया चौधरी। तमाम एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा था, कई सारे मीडिया चैनल में तो 400 पार भी दिखा दिए गए थे। क्या उससे और अभी इतर में क्या लिखा लगा? आप देख लीजिए कहाँ 400 पार है। आप देखें कि भाई ये टोटल थी ही 200 के आसपास की इनकी टोटल सीटें थी, तो सारी बेईमानी करके इन्होंने ऊपर तक गए हैं। लेकिन इसको जनता देख रही है। मेन बात है कि जो लोकतंत्र की मालिक है वो है जनता। जनता इसको देख रही है और देख करके उसका जवाब देने का उसने काम किया है, और जनता में बहुत रोष भी है इस बात का कि वो बेईमानी कर रहे हैं। इसीलिए जो घटक दल हैं उनके या अदर्स और भी एमपीज हैं, वो सबके सब इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अन्याय नहीं न्याय होना चाहिए। सबसे मेन बात है न्याय होना चाहिए, चाहे वो नारी के साथ हो, चाहे पुरुष के साथ हो, चाहे युवा के साथ हो, चाहे बुजुर्ग के साथ हो। इन्होंने अन्याय को बढ़ावा दिया है, और जिस देश में भी अन्याय बढ़ा है, जिस जगह भी बढ़ा है, उसको कुदरत ने ही तबाह कर दिया है। और इस तबाही को ही रोकने के लिए राहुल गांधी जैसा जननायक यहाँ पर आया, और जिसकी पीछे आज पूरा देश खड़ा है। और ये हवा है, ये लहर है, ये दौर है अब, और बदल चुका है। क्या नाम हुआ आपका? रॉबर्ट आनंद। रॉबर्ट आनंद। जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे तमाम, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सब गोदी मीडिया और फर्जी मीडिया और ये वो सब इनका अपना मैनिपुलेटेड था सारी चीजें ना। और अगर अभी आप लोग ईवीएम पे भी काफी सवाल उठाते रहते हैं कि ईवीएम को लेकर के गड़बड़ी है,
जहाँ से आप लोग जीतते हैं उसमें ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है? आपको नहीं लगता कि ईवी अभी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की साइट पे केवल 35 ऑफिशियली रिजल्ट आउट हुए हैं? आपको नहीं लगता कि ईवीएम में तो केवल बटन दबाना है, सारे रिजल्ट आउट हो जाते हैं? आपको नहीं लगता है ये डिले हो रहा है? आपको नहीं लगता ये इंटेंशनली डिले हो रहा है? ठीक है, आपको लगता है ऐसा कि ये जानबूझ करके डिले इंटेंशनली डिले हो रहा है। डिले किया? तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में? वो बाहर भी नहीं थे कभी। अच्छा। हाँ, वो पहले भी कांग्रेस के साथ पहले भी सरकारों में रहे हैं और कांग्रेस का शुरू से ही रहा है कि सबके साथ सबको गले लगा करके तो बीजेपी का रहा है सबके नहीं साथ आपने मेरा पूरा सेंटेंस नहीं सुना। सबके साथ सबको गले लगा करके चले हैं वो। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? जी क्या मे- नाम हुआ? मेरा नाम इमरान है। इमरान, क्या लगता है और क्या माहौल लग रहा है अभी आपको? माहौल देखिए, देश की जनता ने दिखा दिया है कि प्राणों से बड़ा राष्ट्र होता है जब शहीद होते हैं इंदिरा जी, राजीव जी जैसे इंसान, तब खड़ा राष्ट्र होता है। आइए जाति धर्म के नाम पर वोट देना बंद करें, देश के विकास को आगे बढ़ाएं और राहुल जी का साथ दें। ये दिखा दिया है और ये दिखा दिया है कि रावण राज को नकारा है और संविधान को देश की जनता ने पुकारा है। अच्छा। ये है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मंगलसूत्र की बात हो रही थी, गाय भैंस की बात हो रही थी, मस्जिद कब्रिस्तान की बात हो रही थी, हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी, हिंदुस्तान की जनता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तानी कितना सेकुलर है और वो इन चीजों को नकार चुका है। और गांधी जी के बाद अगर इस देश में कोई महात्मा पैदा हुआ है तो राहुल गांधी हुआ है। अच्छा, जी। आप महात्मा गांधी की तुलना राहुल गांधी से कर? इस गांधी जी के बाद अगर कोई महात्मा पैदा हुआ है इस देश के अंदर, इस देश की सोच रखने वाला, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषित के लिए, अत्याचार जिन पे हो रहा है उनके लिए, तो राहुल जी हैं। इसके अलावा कोई है नहीं। अच्छा, 10 सालों में केंद्र की जो सरकार रही उनका काम नहीं दिखा आप लोगों को? उन्होंने क्या काम किया आपको मालूम है? उन्होंने ये काम किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो सड़क पर बैठ गए, महिलाएं पहलवान सड़क पर बैठ गईं, नौजवान सड़क पर बैठ गया, किसान 700 से ज्यादा शहीद हो गया। ये काम किया और क्या काम किया बताइए आप? क्या जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को एनडीए के घटक दलों का समर्थन मिल सकता है, इस बात में कितनी हकीकत है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी तीसरी बार फिर से सत्ता में आ रही है, लेकिन बहुमत से कहीं ना कहीं पीछे भी बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त एआईसीसी कार्यालय में मौजूद हैं। भीड़ देखिए किस तरीके से लोगों के बीच, लोगों की जो मोहब्बत है राहुल गांधी को लेकर के वो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। लोग राहुल गांधी को साफ तौर पे ये प्यार राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। किस तरीके से राहुल गांधी से लोग प्यार कर रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी देरी से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।